डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बहुत वसी टॉपिक है, लेकिन आज हम डेली लाइफ से मुतालिक एक दो एग्जांपल करेंगे, जिससे आपको ट्रिग्नोमेट्री का अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका डेली लाइफ में कितनी ज़्यादा अहमियत है। तो इसके पीछे कंसेप्ट यही है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। या अगर थीटा को हम 45 डिग्री रखें, जिस तरह पिछली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, तो ये 1 के बराबर है। फिर तो 1 को फिर हम 7/7 भी लिख सकते हैं, 713/713। इसी तरीके से 4500 भी लिख सकते हैं, यानी कि कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, बशर्ते के ऊपर नीचे सेम हो ताकि उससे 1 आ जाए। तो इसके लिए 45 डिग्री प्रोटेक्टर के ज़रिए नापने की ज़रूरत नहीं है। हम 8-10 इंच का एक स्क्वायर हार्ड पेपर पर बनाएंगे, उसकी कटाई करके फिर उसको डायगनली काटेंगे और एक पीस उससे अलग कर लेंगे। यही हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है किसी भी चीज़ की हाइट को मालूम करने का। मसलन यहाँ पर एक ट्री दिखाया गया है, हमने इसकी ऊंचाई नापनी हो तो क्या करेंगे, पीस को यहाँ हम अपने आँख के सामने रखेंगे इस तरीके से, ताकि इसका जो बेस है वो ज़मीन के पैरेलल हो। फिर जिस तरह शिकारी एम लेता हो निशाने का, तो उस तरीके से हम जो आँख के साथ वाला ए पॉइंट है ये, और जो इस हाइपोटेन्यूज का दूसरा सिरा है बी पॉइंट, और जो टिप है ट्री का बी डैश, इन तीनों को हम इनलाइन करेंगे। हम आगे पीछे मूव करेंगे क्योंकि ये तो फिक्स है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन ख़ुद हम आगे पीछे मूव करेंगे। जब ये तीनों इनलाइन आ जाएं तो उसी वक्त हम अपने पैर के नीचे निशान लगा लेंगे। निशान लग गया तो अब क्या करेंगे, टेप लेकर यहाँ से जो दरख्त का बॉटम है और अपना जो निशान लगाया था उसके दरमियान फासले को नाप लेंगे। मसलन ये 15 मीटर आया, तो ये और ये बराबर हैं, तो ये भी 15 मीटर आया। मतलब ये कि इस ट्रायंगल का जो बेस है वो 15 मीटर आया। तो मतलब ये कि चूँकि परपेंडिकुलर और बेस सेम है, 45 एंगल है, तो ये भी 15 मीटर आया। अब इसमें एक और काम करना है, वो ये है कि जो हमारा हाइट है, मसलन अगर वो 2.25 मीटर, तो 15 में हमने 2.25 मीटर ऐड करना है। तो 15 मीटर के साथ जब हम 2.25 मीटर ऐड करेंगे तो इसी तरीके से 16.75 मीटर इस ट्री की जो टोटल ऊंचाई है वो हो गई, जो कि अदरवाइज हमारे लिए नापना मुश्किल था, क्योंकि इसमें शाखें भी होती हैं और टिप पर चढ़ना भी मुश्किल होता है, और इतना बड़ा टेप भी नहीं होता कि हम इसको वहाँ तक ले जाएं और वो हार्ड हो। तो लिहाजा इस तरीके से हमें दरख्त की ऊंचाई का पता चल गया। अब अगर हम मसलन किसी भी चोटी के ऊपर बैठे हुए हों और हमने ऊपर से इसकी ऊंचाई मालूम करनी हो, मसलन हम K2 पर चढ़े हुए हों, K2 की ऊंचाई मालूम करनी हो, तो उस सूरत में क्या होगा कि एक और साथी की ज़रूरत होगी, यानी एक गाड़ी में बैठे हुए एक और आदमी की ज़रूरत होगी। उसको हम यहाँ से फ़ोन पर बताएंगे कि आप आगे पीछे मूव करें, और जब ये पॉइंट आँख के सामने वाला पॉइंट और दूसरा ये पॉइंट जो ट्रायंगल का है, तो ट्रायंगल को हम इस तरह रखेंगे कि इसका एक साइड ऊपर हो और ये 90 डिग्री का एंगल हो। तो इसको जब हम आगे पीछे मूव करने का कहेंगे, तो जिस वक्त ये पॉइंट और ये जो गाड़ी है इन लाइन हो जाएं, तो उसको उस वक्त स्टॉप का कहेंगे। जब वो स्टॉप हो जाएगा फिर उसको कह देंगे कि आप अपना मीटर रीडिंग चेक करें। जब वो चेक कर लेगा फिर उसके बाद उसको आगे मूव करने के लिए कहें, और K2 की बॉटम तक आने के लिए जब आप कहेंगे, तो यहाँ तक जब वो पहुँचेगा तो फाइनल रीडिंग से
जो पहले रीडिंग नोट किया था उसको माइनस करेगा, तो इस तरीके से ये डिस्टेंस पता चल जाएगा। जब ये डिस्टेंस पता चल जाएगा तो ये डिस्टेंस और ऊपर वाला जो ये डिस्टेंस है ये बराबर है, और फिर ये दोनों भी बराबर है क्योंकि एंगल 45 है, मसलन वो 8.5 किलोमीटर बनता है, तो ये ऊंचाई भी 8.5 किलोमीटर बनती है। इसी तरीके से जो एक्चुअल इसका है K2 की वो 8,611 मीटर है इसकी ऊंचाई। तो इस तरीके से हमें पता चल गया इस छोटे से इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से कि K2 की ऊंचाई कितनी है, क्योंकि ये हाइट और ये हाइट आपस में बराबर है, तो और फिर ये और ये हाइट बराबर है, तो इस तरीके से हमें जो K2 की छोटी है उसकी ऊंचाई का पता चल गया बहुत आसान तरीके से।